बिना किसी सवाल के कोई जवाब नहीं होता, बिना किसी हाँ के ना नहीं होता, और बिना किसी वजह से कोई आपसे नाराज नहीं होता। घर का रिनोवेशन खत्म हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। 3 बेडरूम का घर था, जहां एक नया गेस्ट रूम भी बनाया गया था। और इसी के बाद शुरू हुई प्रकाश, स्मिता और पिंटू की जिंदगी में एक उथल पुथल। पिंटू दोपहर के समय वीडियो गेम खेल रहा था और एक स्टेज पे अटका हुआ था। गेम वहीं पर पॉज करके पिंटू पानी पीकर वापस आया तो देखा स्टेज पार हो चुका था। पिंटू था तो 7 साल का बच्चा ही, अंदर से बड़ा डर गया था कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उसके अलावा घर में सिर्फ उसकी मां स्मिता थी, जो इस वक्त नीचे किचन में थी। तो गेम खेलकर कौन गया? पिंटू ने स्मिता को बुलाया और सारी बात बताई। उसकी मां पहले तो उसकी बात पर हंसी और फिर पिंटू का डरा हुआ मुंह देख के समझ गई कि पिंटू मजाक नहीं कर रहा। वो बोली, अच्छा अब मैं खेलती हूं, देख कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। पिंटू की मां ने जैसे ही सिंगल प्लेयर पे गेम को लॉगिन किया, डुअल प्लेयर लॉगिन अपने आप सेलेक्ट हो गया। थोड़ी देर खेलने के बाद जब उसने गेम को पॉज किया तो झटका खाने की बारी अब स्मिता की थी। प्लेयर 1 पॉज हुआ, लेकिन प्लेयर 2 चलता रहा। स्मिता को लगा कि वीडियो गेम है, शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी इसमें। उसने पिंटू से कहा कि शाम को जब पापा आएंगे तो वो आपको दूसरा दिला देंगे। और उसके बाद स्मिता ने दोपहर का खाना वाना बनाया और पिंटू को खिला के सुला दिया। वो लंच करते हुए टीवी देख ही रही थी कि गेस्ट रूम से आवाज आई। माँ। स्मिता को अच्छी तरह से याद था कि उसने पिंटू को उसी के कमरे में सुलाया था, तो फिर आवाज गेस्ट रूम से कैसे आई? वो वहां पहुंची तो देखा पिंटू वहां नहीं था। पिंटू के कमरे में गई तो पिंटू आराम से सो रहा था। उसको जगाया और पूछा कि पिंटू तुमने आवाज दी थी? ये सुनकर पिंटू ने कहा, जब वो आपको बुलाए तो आप ध्यान मत देना। शाम को जब पिंटू बाहर से खेल के लौटा तो स्मिता ने पूछा उससे कि तू किसकी बात कर रहा था? कौन बुलाए तो ध्यान मत देना? पिंटू अपनी मस्ती में बोला, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था मां। उसके बाद पिंटू नहाने चला गया। स्मिता अपने कमरे में जा रही थी तो उसको पिंटू के बाथरूम से आवाज आई। स्मिता अंदर गई, शार पे नॉक किया तो पिंटू ने झट से दरवाजा खोल के बोला, ओ माँ तुम हो? स्मिता ने एक ही सवाल पूछा, मतलब मैं नहीं तो और कौन होगा? पिंटू मुस्कुराया और चुपचाप उसने कपड़े पहनकर टीवी पे कार्टून देखने लगा। पिंटू का ये बर्ताव स्मिता ने पहली बार देखा था। उसे चीजें बड़ी अजीब लग रही थी, पर उसने सोचा कि शाम को जब प्रकाश आएगा तो उससे बात करके ही पिंटू से बात की जाएगी। स्मिता अपने कमरे में लेटी हुई थी कि उठ के जब बाहर गई तो देखा नीचे हॉल में सोफे पे बैठ के पिंटू टीवी पे कार्टून तो देख रहा है, पर बार बार कार्टून चैनल चेंज हो रहा है। वो कोई कार्टून लगाता, लेकिन ठीक 2 मिनट के बाद ही दूसरा कार्टून चैनल चलने लगता। लग रहा था जैसे पिंटू कुछ देखना चाह रहा हो और साथ में कोई दूसरा भी हो। स्मिता ने ध्यान से सुना तो पिंटू की एक बात सुनाई दी। अरे देखने दो ना, तुम बाद में देख लेना।